जी महाराज। इसमें आपको बताने की क्या चीज है? आप बताओ, मैं क्या भूल रहा हूँ। मंत्रीवर कहने लगा महाराज, हाँ मंत्रीवर, तुम तो बात में सब भूल गए हो। बोले अरे क्या? तू भूल भूल के बात कर रहा है तो बता तो क्या भूल गया। मंत्रीवर कहने लगा महाराज, हाँ, अपने वहाँ जो ग्रीष्मकालीन का जो महोत्सव चलता है ना, जो 7 दिवसीय, ओ हाँ, फिर उस महोत्सव में सभी लोग अच्छा सभी लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ शामिल हो रहे हैं। हाँ हाँ, और आप हम लोग अभी भी नहीं गए। अरे ये तो बात मंत्री सही कह रहा है। अगर मैं इस राज दरबार से अगर कोई नहीं गया तो यहाँ की प्रजा यही सोचेगी कि इस साल हर साल की भांति महाराज की तरफ से कोई ना कोई संदेश आता रहता था और स्वयं महाराज भी आते थे। अगर इस बार कोई नहीं गया तो यहाँ की प्रजा यही सोचेगी कि महाराज ने वर्षों की परंपरा को तोड़ दिया। इसीलिए मंत्रीवर सुनो, रानी कहने लगी, राजा साहब ने तो अपनी बात कह दी, मगर मैं तो कुछ बोली ही नहीं। हाँ बोलो। तो रानी कहने लगी, क्या बोली है सुनो राजन, कुछ हमारी भी सुन लो, उसके बाद में चलते हैं। क्या बोली? बोलो। कि इतने दिन नाई संतान भई, रानी खड़ी हो गई और कहने लगी कि इतने दिन नाई संतान भई, ये दुनिया हंसी उड़ाती है। और स्वामी अपनी रबाला कहे लाते हो, ये दुखिया बांझा कहाती है। बात अच्छी है। सुनो स्वामी, हमें दुख उस बात का नहीं है कि मुझे लोग बाज कहते हैं, मुझे दुख उस बात का है जब मैं महलों से राज दरबार की तरफ आती हूँ, जब मुझे कोई बांझ कहता है दुख नहीं होता, जब आपको निर्भर कहते हैं तो बहुत दुख होता है। स्वामी, अरे तने तीन संतान भई, ये दुनिया हंसी उड़ाती है। अरे अपनी रबाला कहे लाते हो, ये दुनिया भाषा कहाती है। और राजा साहब इशारे में रानी से कहा, बैठ जाओ। सुनो राजा साहब क्या बोले हैं, मैं निरबल ही तू बात सही। क्या बोले? मैं निरबल ही तू बात सही, ये केवल मन का किला है। अरे सुख देना देख कर लेना, ये जीवनधारी किला है। और क्या बोले? राई पर्वत हो जाता है, वह जिसका वो सम्मान करे। अरे कर भी अपने हो जाते जब करदारी दया करे। राजा साहब, मुझे दुख उस बात का है जब मैं राजमहलों से राज दरबार की तरफ आती हूँ, जब मुझे बांझ कोई कहता है कोई दुख नहीं होता है, आपको निर्बल जब कोई कहता है तो मुझे बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है। सही कहती हूँ महारानी,
यही दुख तो मुझे भी है। ये जो हमारी प्रजा के लोग हैं, यहाँ के, अगर मैं इस गली से निकल जाऊं तो यहाँ के लोग, प्रजा कहती है कि देखो ये राजा तो है पर इस राजा की कोई संतान नहीं है, ये बांझ है। मैंने इसका मुख देख लिया है तो आज ये मेरा दिन पूरा अशुभ हो जाएगा। बताओ महारानी मैं क्या करूं? राजा साहब कहने लगे, रानी कोई बात नहीं, जिस दिन हमारे संतान की उत्पत्ति होगी ना, इन कहने वालों का मुख बंद हो जाएगा रानी। सही कहते हो महाराज। आज इन लोगों की वार्तालाप हुई और रानी और राजा मंत्रीवर सभी लोग अपने महलों में चले जाते। आप चलिए कि और कुछ बकाया महाराज।